Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSP, please join our Telegram channel whose link is given in the description box, and for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important international relation that is related to India-Bhutan relation. So let's get started with our topic as it is very important for your upcoming SSB and AFSB. See, हम जो है अपने इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और भूटान के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशन से शुरू करने वाले हैं। अगर हम इंडिया और भूटान के रिलेशन की बात करें तो वो 747 एडी से है, जब एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम था पद्मा संभा वो इंडिया से भूटान गए थे और उन्होंने लेड किया था नाइंग मापा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है किसमें, कल्चरल पार्ट में भूटान के। मॉडर्न टाइम्स में देखो क्या हुआ था, एंग्लो भूटान वॉर, और भूटान जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट बना था ब्रिटिश एम्पायर का। और 1910 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुनाका आई थी जिसके तहत चाइना, तिब्बत एंड भूटान के बीच में, जिसमें भूटान जो है वो ऑफिशियली एनेक्स्ड नहीं था बट लीगल स्टेटस था भूटान का इटसेल्फ जो कि अनडिफाइंड रहा। भूटान को एक ऑप्शन दिया गया ब्रिटिश के द्वारा टू रिमेन इंडिपेंडेंट और या फिर इंडियन यूनियन को ज्वाइन करे। तो भूटान ने चूज किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो नेहरू जी जो है वो भूटान में गए अपने रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए। भूटान ने प्रेफर किया इंडिया को ओवर चाइना एज इन 1949, जब चाइना ने टुक ओवर किया था तिब्बत को। क्योंकि काफी ज्यादा टेंशन और फेयर आ गया था एनेक्सेशन, लाइक जो चाइना का एनेक्सेशन था ना तिब्बत को लेके, उसकी वजह से भूटान इसके माइंड में जो ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे थे, उसके बाद ओवर कम्युनिस्ट चाइना, तो इंडो भूटान ट्रीटी को साइन किया गया अगस्त 1949 में। इस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसको साइन किया गया था दार्जिलिंग में, और ये कॉन्टिन्यूएशन थी किसकी, एंग्लो भूटानीज ट्रीटी ऑफ 1910। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रीटी है उस वो डिस्कस करती थी पीस, ट्रेड, कमर्स एंड इक्वल जस्टिस बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया ने एक्सेप्ट किया किसको, सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ भूटान को, और एडवाइस किया भूटान को, मतलब उनको असिस्टेंस दी गई उनके इंटरनल अफेयर्स में। ओके, इंडिया ने कभी भी उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया। इनफैक्ट 1971 में मैटर को जो है यूएन मेंबरशिप के लिए, मतलब भूटान ने जो है 1971 में यूएन मेंबरशिप के लिए जो है मैटर को ऊपर लेके गए। इंडो भूटान ट्रीटी जो है वो एक बेडरॉक है इंडिया भूटान रिलेशनशिप का। 2007 में इसको फिर रिवाइज किया गया, जिसमें क्लैरिफाई किया गया भूटान का स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन नेशन। यहाँ पे आप मैप में क्या देख सकते हो, ये है आपका भूटान जो कि ऑरेंज कलर से डिमार्केट है, एंड हमारा जो पूरा ग्रीन पार्ट है दैट इज अ कंट्री इंडिया। ओके, उसके बाद अगर हम देखें ट्रीटी ऑफ पुनाका क्या है। देखो, ट्रीटी ऑफ पुनाका एक वर्किंग एग्रीमेंट था भूटान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जो साइन हुआ था 1861 में। ये एग्रीमेंट फर्दर साइन किया गया था, साइन हुआ 1910 में फर्दर पुनाका दजोंग पे। इस ट्रीटी ऑफ पुनाका के अंदर ब्रिटेन ने गारंटी किया भूटान की इंडिपेंडेंस को और कंट्रोल किया भूटान के फॉरेन रिलेशन को। ये भी अफर्म किया गया कि जो भूटान की इंडिपेंडेंस है वो वन ऑफ द फ्यू एशियन किंगडम्स है जिन्होंने जो कॉन्कर्ड नहीं किए गए बाय रीजनल और कॉलोनियल पावर। इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ 1949 की बात करते हैं। इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया सॉवरेनिटी को, इंडिपेंडेंस को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भूटान की। ये ट्रीटी टॉक करती है कल्चरल कोऑपरेशन, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को लेके भी। इंडिया एंड भूटान ने एग्री किया कि वो एक्सटेंड करेंगे नेशनल ट्रीटमेंट को टू ईच अदर। इंडियन सिटीजन्स के पास सेम राइट थे फॉर एम्प्लॉयमेंट इन भूटान एज भूटानी नेशनल डू इन इंडिया। इंडिया और भूटान ने जो है ओपन बॉर्डर रखे, और ओपन बॉर्डर के तहत सिटीजन ऑफ इंडिया और भूटान के पास राइट था कि वो एक दूसरे के टेरिटरी में बिना वीजा के मूव कर सके। ये जो ट्रीटी है इसमें इसका स्पेशल मेंशन है क्लॉज ऑफ एक्स्ट्राडिशन में। भूटान जो है वो इंडिया से एडवाइस लेता था इन मैटर्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल अफेयर। 2007 में फिर भूटान ने इशू को रेज किया विद एंड एडवोकेट किया मॉडिफिकेशन को, और ये भी बोला कि ट्रीटी को रिवाइज किया जाए।
देन अगर हम बात करें इंडिया भूटान ट्रीटी 2007 की, जिसमें दोनों साइड्स ने एग्री किया कि दे आर गोइंग टू कोऑपरेट क्लोजली। दोनों गवर्नमेंट जो है दे हैव दे नीदर गवर्नमेंट शेल अलाउ कि वो अपनी टेरिटरीज को हार्मफुल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करने देंगे जिससे नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट को हार्म होगा। जो रिवाइज 2007 की ट्रीटी थी उसमें भूटान नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे भी कोऑपरेट कर रहा है। फ्री ट्रेड एंड कमर्स जो था दोनों टेरिटरीज के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड इंडिया के बीच में चलता रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भूटान जो है वो इंपोर्ट कर रहा था फ्रीली फ्रॉम और थ्रू इंडिया टू इनटू भूटान, जहाँ पे वॉट एवर आर्म्स, एम्यूनिशन, मशीनरी, जो भी चीज भूटान को रिक्वायरमेंट थी उनको खुद के कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ भूटान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया भूटानी सब्जेक्ट जो रिजाइड करते हैं इंडियन टेरिटरीज में उनको इक्वल जस्टिस मिलेगी एज विद इंडियन सब्जेक्ट्स, और इंडियन सब्जेक्ट्स जो रिसाइड करते हैं भूटान में even they'll be getting equal justice with subject of the government of Bhutan। अब देखो शेयरिंग बॉर्डर, भूटान की अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि भूटान की लोकेशन क्या है। यहाँ पे देखो ये है भूटान आपका, ठीक है। भूटान की लोकेशन जो है बांग्लादेश से ऊपर है, चाइना से नीचे है और इंडिया से बॉर्डर टच होता है। सो भूटान जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है हमारी 4 स्टेट्स के साथ, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कौन सा रह गया है आपका, असम आ गया हमारा, ठीक है। सिक्किम भी है। ओके, सो बेसिकली लेंथ कितनी है 699 किलोमीटर और ये सर्व करता है एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब हम इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, भूटान एक इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एज अ बफर स्टेट एक्ट करता है। क्योंकि देखो भूटान जो है हमारे और चाइना के बीच में, तो कहीं ना कहीं हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए भूटान बहुत जरूरी है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, जो कि एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है अबाउट 22 किलोमीटर। ये लोकेटेड है कहाँ पे, ये इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जो कनेक्ट करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को टू द रेस्ट ऑफ इंडिया विद कंट्रीज ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश, जो दोनों साइड्स पे लाई करती है। डोकलाम स्टैंड ऑफ री करता है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को ऑफ भूटान फॉर इंडिया। देखो यहाँ पे आपको इस मैप में ढोकलाम प्लेट्यू दिख रहा है। अब जब हमने इंडिया और भूटान के रिलेशन को डिस्कस किया ही है, सो लेट्स टॉक अबाउट ढोकलाम इशू इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, बात है 16 जून 2017 की। तब क्या हुआ था, रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स के साथ पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ऑफ चाइना ढोकलाम में एक रोड को साउथवर्ड एक्सटेंशन शुरू करने वाले थे। और 18 जून 2007 को क्या किया, जो इंडियन आर्मी थी, ठीक है, वो 270 आर्म्ड इंडियन ट्रूप्स के साथ ऑपरेशन जूनिपर के अंडर 2 बुलडोजर के साथ चाइनीज कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आए। डोकलाम में एंटर करते ही और करीब 2 मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ के बाद 28 अगस्त 2017 में क्या हुआ कि इंडिया और चाइना दोनों ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। सो 1961 से भूटान डोकलाम को अपनी टेरिटरी क्लेम करता आया है, पर अपनी आदत से मजबूर चाइना डोकलाम पर भी अपना क्लेम करने लगा। भूटान में सिचुएटेड ढोकलाम, जिसको आप यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से देख सकते हो, जिसको डोंगलैंड भी कहा जाता है, जो नॉर्थ में चाइना की चुम्बी वैली, ईस्ट में भूटान की हा डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट में इंडिया के सिक्किम से घिरा हुआ है। भूटान इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे डोकलाम भूटान इंडिया एंड चाइना के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, और वहां पे लोकेटेड होने की वजह से ये हाईलैंड प्लेट्यू डोकलाम तीनों कंट्रीज के लिए क्रूशियल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को होल्ड ऑन करता है। इसलिए इंडिया ने सपोर्ट किया था भूटान को डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो गवर्न किया जाता है इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट के द्वारा। इंडिया जो है वो भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इससे हमें नॉर्थ इंडियन ईस्टर्न स्टेट्स को बेनिफिट मिलता है। ट्रेड एंड कमर्स रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज हुए हैं विद भूटान, जो कि हाईली बेनिफिशियल है लैंडलॉक स्टेट्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश एंड असम के लिए। इंडिया का भूटान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भूटान में, चूका एचईपी, खुरचिया, ताला एचईपी, जो कि ऑपरेशनल और एक्सपोर्ट कर रहा है सरप्लस पावर टू इंडिया। रिसेंटली इंडिया ने कंप्लीट किया है 720 मेगावाट मेंगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और दोनों साइड्स जो है दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपीडिएटिंग वर्क, कि वो दोनों ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, इंक्लूडिंग 1200 मेगावाट पुनात संगचू एंड 1020 मेगावाट पुनात संगचू 2 प्रोजेक्ट को।
रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं इंडिया एंड भूटान के रिलेशन में। मैत्री इनिशिएटिव, भूटान का फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द कोविशील्ड वैक्सीन अंडर द बेसिकली मैत्री इनिशिएटिव स्टेम। दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं क्लोजली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे थ्रू रेगुलर प्लेसमेंट्स ऑफ भूटानीज यूथ इन आईआईटीज। फाइनेंशियल कनेक्टिविटीज, it has touched new heights through the launch of RuPay card and BHIM app। स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, दोनों नेशन ने सक्सेसफुली लिंक्ड किए हैं स्टार्टअप सिस्टम को ऑफ आवर कंट्रीज विया स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप, जिसमें नेशनल नॉलेज नेटवर्क और ड्रुक रेन कनेक्शन भी आता है। ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो ओपन किया है, जिसने न्यू विस्ताज ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग को दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया भूटान सैटेलाइट, देखो इट इज ड्यू टू लॉन्च इनटू स्पेस shortly। Scholarship की बात करें, there are many scholarship available for undergraduate and postgraduate studies students for Bhutanese students by India, namely Nehru Wangchuk Scholarship, Ambassador Scholarship, etc। इंडिया भूटान के स्पेशल रिलेशन की बात करें, देखो ये हमें पता है दोनों दोनों को एक दूसरे के जो सिटीजन हैं उनको इक्वल जस्टिस देता है। फ्री ट्रेड एंड कमर्स चलता है दोनों कंट्रीज के बीच में। भूटान फ्रीली इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। इंडिया लोन देता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए और परचेज पावर के लिए भूटान को। इंडिया प्रोवाइड करता है बजटरी सपोर्ट टू भूटान डेवलपमेंट और उनको बैक करता है हमेशा चाइना के एक्सपेंशन से। चैलेंजेस की बात करते हैं, देखो टाइज में सर्टेन स्ट्रेन्स देखने को मिले। इंडिया का सर्टेन चेंज जो है पावर परचेजिंग में और रिफ्यूज करना भूटान को टू जॉइन द नेशनल पावर ग्रिड और ट्रेड विद थर्ड कंट्रीज जैसे बांग्लादेश के साथ। एक क्लॉज है जिसमें एक्सपोर्टिंग पावर जनरेशन कंपनी जो है वो मेजॉरिटी ओन्ड है इंडियन एंटिटी के द्वारा। ठीक है, काफी सारे कंसर्न्स है भूटान को लेके विद एनवायरमेंटल रिस्क बिकॉज ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। इंडिया का प्लान जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के लिए इन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ग्रुपिंग वो भी हो रहा है, हेल्ड अप है। भूटान इज प्रोपोजल टू लेवाई एंट्री चार्जेस ऑन टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट, उसकी वजह से डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अर्लियर जनरेशन ऑफ भूटानी स्टूडेंट्स नेवर लुक्ड बियॉन्ड इंडिया, बट रिसेंट ईयर्स में यंग भूटानीज जो हैं वो प्रेफरेंस दिखाते हैं किसमें, एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड में, ना कि वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। हाई लेवल विजिट्स है फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएसए, कहाँ पे, भूटान में। अगर आप यहाँ पे मैप देखो, दिस इज द भूटान और हमारा बॉर्डर जो शेयर होता है कंट्री स्टेट्स, सिक्किम है एक तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ, फिर हमारा जो है ईस्ट की तरफ अरुणाचल प्रदेश है, इधर क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। इंडिया भूटान डेवलपमेंट रिलेशन की बात करें, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है किसको, भूटान सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वो 1961 में शुरू हुआ था और कुछ फेजेस में, जैसे फर्स्ट फेज था 1961 टू 66, सेकेंड था 1967 टू 72 5 ईयर प्लान के तहत। इंडिया भूटान का लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर और हाईएस्ट रेसिपेंट है इंडिया की ओवरसीज एड का। भूटान ने रिसीव किया है अ टोटल ऑफ $4.7 बिलियन इन ग्रांट बिटवीन 2000 टू 2007। चाइना इशू इन भूटान, देखो चाइना जो है वो 470 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ। चाइना के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन तो नहीं है बॉर्डर के भूटान के साथ, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट जरूर है। चाइना प्रेशर बनाता रहता है भूटान को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और जैसे हमें पता है चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी से भूटान थोड़ा प्रेशराइज भी फील करता है, इसलिए वो सीख करता है सपोर्ट इंडिया से। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. I'm going to repeat this thing again. Like your likes and comments motivates me to make more and more videos, that too on time. So keep on liking and commenting on each one of the video. Thank you.